नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से ही समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ई श्रम कार्ड के बारे में। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है या फिर नहीं है, अगर नहीं है तो आप उसको बनवा लीजिए, और बनवाना कैसे है वो भी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपका पहले से ई श्रम कार्ड है तो आपको हर महीने 3,000 रुपए की धनराशि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। उस फॉर्म को किस तरीके से भरना है इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आपका नहीं बना है यहाँ पे श्रम कार्ड, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और उस आधार कार्ड से जुड़ा एक मोबाइल नंबर जिसपे एक ओटीपी आएगी। ओटीपी को आपको फिल करना है और सारा काम हो जाएगा। और जो भी स्टेप्स है सब आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन से किस तरीके से अप्लाई करना है सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है वो समस्त जानकारी एक शिक्षा मात्र है, और आप भी चाहते हैं कि सरकारी सेवाओं से जितनी भी जुड़ी योजनाएं आए आपको तुरंत मिल जाए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि जो भी नई वीडियोस होगी सबसे पहले आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल के अंदर आ जाइए। गूगल में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए, और आपको यहाँ पे केवल ई श्रम कार्ड इस तरीके से लिखना है। स्पेलिंग देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने सबसे ऊपर ही आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन, जहाँ पे लिखा होगा ई श्रम। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका मेन पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और ई श्रम यहाँ पे लिखा होगा। लेकिन आपको क्लिक करना है यहाँ पे गो टू मेन पेज पे, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भाषा समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे इसको आप क्लिक करके हिंदी भी कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इंग्लिश ही रहने देते हैं, और यहाँ पे गो टू मेन पेज पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद मोबाइल के अंदर इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। इसको थोड़ा सा आपको नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है, जहाँ पे लिखा हुआ फॉर पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ, यहाँ पे mandhan.in पे, यानी कि इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन फिर से देखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर देख सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड सिंप, ठीक है, यूजिंग मोबाइल नंबर ओटीपी। यहाँ पे आप सीएससी है तो सीएससी के थ्रू होता है, और यहाँ पे एडमिन लॉगिन है। लेकिन आपको क्लिक करना है यहाँ पे सेल्फ इनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालना चाहेंगे उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जो भी मोबाइल नंबर आपके पास हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए, और उसमें ओटीपी जो आएगा ओटीपी को फिलअप करिए। तो चलिए यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ओटीपी जो है हमारे उस मोबाइल नंबर पे भेज दिया है, और ओटीपी 5 मिनट से पहले ही आ जाता है। तो ओटीपी फिलहाल आ चुका है। हम ओटीपी को भर के नीचे प्रोसीड का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे आएंगे, आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे टोटल रजिस्ट्रेशन इस मोबाइल नंबर पे 0 है, कंप्लीट भी 0 है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब आपको करना क्या है, ऊपर देखेंगे एक ऑप्शन इस तरीके से मिलता है जहाँ पे लिखा होगा डोनेट ई पेंशन का ऑप्शन, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे बोला डोनेट फॉर एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरी और एनरोलमेंट एंड डोनेट। तो सबसे पहले अगर आपका पहले से ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका ई श्रम कार्ड पहले नहीं बना हुआ है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हम पहले जो नहीं बना है या फिर जिनका बन गया है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आपको ई श्रम कार्ड का जो नंबर है वो होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इस पे क्लिक करते हैं जिनका यहाँ पे पहले से मौजूद है, उसके बाद जिनका नहीं है उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे डोनेट टू एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरी वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे पेंशन का अकाउंट नंबर डालना होता है। तो ये चीज़ें होती है, वहाँ पे पेंशन अकाउंट नंबर डालना होगा। लेकिन अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और आप इसको शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 3 लाइनें इस तरीके से बनी होंगी। इस लाइन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे एक सर्विस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और सबसे ऊपर देखेंगे लिखा हुआ इनरोलमेंट, तो आपको सबसे पहले इनरोलमेंट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, देखेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना और प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना और नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन। तो आपको सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है जहां पे लिखा होगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाइए और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा इनरोलमेंट। ये बोल रहा है कि आर यू रजिस्टर्ड इन ई श्रम कार्ड। अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड किया है ई श्रम कार्ड में तो आप एस करेंगे। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है और आपको ई श्रम बनवाना है और आपको उसको शुरू से करना है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जिनका बन चुका है उनकी बात करेंगे, तो हम एस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम एस पे क्लिक कर देंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे कितने चरण से गुजरना है वो चीज़ हम यहाँ पे दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको इनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करना जो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे कई स्टेप से गुजरना है, यहाँ पे टोटल 5 स्टेप से गुजरना है। पेमेंट भी लास्ट में है, उसके बाद डाउनलोड कार्ड का भी ऑप्शन है। सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और आपको ऑप्शन मिल जाएगा ई श्रम कार्ड, यानी कि जो आपका ई श्रम कार्ड है उस पर UAN नंबर लिखा होगा, उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा या फिर आप जिनका भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या फिर खुद का कर रहे हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे आधार कार्ड पे क्लिक रहने देंगे, क्योंकि VID नंबर बहुत लोग को पता नहीं होता है, जो कि आधार कार्ड के जस्ट नीचे नंबर लिखा रहता है। लेकिन आप आधार कार्ड पे सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। जैसे ही आप आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, आपको यहाँ पे नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे, आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा, OTP वगैरह आएगा तो ठीक है। उसके बाद जैसे ही आ जाएगा, वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, आपके आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे जो नाम होता है ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको वही चीज़ें भरनी है जो यहाँ पे जिसके सामने रेड कलर में स्टार बना होगा। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर को भी यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। OTP आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। जेंडर भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आएंगे, आपको एड्रेस भर लेना है। एड्रेस में सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टेट आ जाएगा, स्टेट का चुनाव कर लेना है। अब जैसे आप स्टेट का चुनाव करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट चुनाव कर लीजिए, यानी कि आपका ज़िला जो है ज़िला का चुनाव कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने एरिया का जो भी पिन कोड होगा, पिन कोड का नंबर डालना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट करने का, इस पर क्लिक करके आप नो कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कैटेगरी का, अदर कैटेगरी का, इस पर क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक आपको ले लेगा आपके कार्ड से, OBC जो भी होंगे। सेलेक्ट एक्यूपेशन पे क्लिक करना है कि आप व्यवसाय क्या करते हैं, एग्रीकल्चर यानी किसानी करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन इसमें अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको एक अदर का भी ऑप्शन आएगा, इसके अंदर आप अदर लगा सकते हैं। तो अदर के लिए नीचे आप जाएंगे और आपको अदर वेल्डिंग वगैरह सब मिल जाता है, आप वो वाले सेक्शन में जाइए और अदर का चुनाव कर लीजिए। तो जो भी आपका है कर लीजिएगा। बेसिकली लोग एग्रीकल्चर चुनाव करते हैं तो आप एग्रीकल्चर भी चुनाव यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या कोई बेनिफिशियरी है NFSC या फिर ECI या फिर EFO का, ठीक। तो आप यहाँ पे नो करेंगे। और अगर आप टैक्स पेयर हैं, यहाँ पे नो करना है, सॉरी नो करना है। यहाँ पे नो करने के बाद अगर आप कोई भी टैक्स पेयर है तो यहाँ पे यस करेंगे। टैक्स पेयर नहीं है तो टैक्स पेयर नहीं है तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको एलिजिबिलिटी नहीं दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंसर्ट ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ भी सकते हैं सबको, या फिर अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप टिक मार्क कर दीजिए। बिल्कुल पढ़ना जरूरी है क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों जगह यहाँ पे लिखी हुई है, दोनों को आप सुन सकते हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख लीजिए क्या क्या आपको जरूरी होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ई श्रम कार्ड नंबर का जरूरत होगा, जैसा कि मैंने बताया था। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, वेरीफाई ई श्रम नंबर और ईमेल आईडी को एंटर करना है। तो चलिए, जैसे आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब दूसरे स्टेप्स में आएंगे। यहाँ पे आपको फिल बैंक एंड नॉमिनी डिटेल, यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे और जिनका भी नामनी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं नामनी ऐड करेंगे। अब नामनी क्यों ऐड करेंगे इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले आप बैंक और नॉमिनी का डिटेल ऐड करेंगे। नामनी का डेट ऑफ बर्थ आप उनके डॉक्यूमेंट से ही मैच कराएं, सबसे अच्छा रहता है। उसके बाद दूसरे पाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, एक ई मैंडेट फॉर्म आएगा, उस मैंडेट फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उस पर थोड़ा सा बेसिक डिटेल जैसे आपका नाम वगैरह पूछेगा वो भर दीजिएगा। उसके बाद उसका एक फ़ोटो लेना है और यहाँ पे चौथे सेक्शन पे जैसे आप आएंगे उसको आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट किस तरीके से करना है, अगर आपकी एज 34 साल 35 साल 25 साल है तो उसके हिसाब से पर मंथ आपको 105 रुपये 200 रुपये या फिर 150 रुपये पर मंथ आपको देना है। और देने के बाद वो जमा होता है आपके ई श्रम में
और वो ई श्रम के अंदर जैसे अगर आप 105 रुपये देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको 105 रुपये मिलेंगे, यानी कि दोनों मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आपकी एज 60 साल हो जाती है, 60 साल होने के बाद पर मंथ आपको 3,000 रुपये पेंशन मिलेगा। पर अगर आपकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है 60 साल से पहले, तो आप जिसका भी नॉमिनी ऐड करेंगे उस नॉमिनी को 3,000 रुपये पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो कार्ड मिलेगा तुरंत आपको उस कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। तो इस प्रोसेस से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें स्कीम की, तो आप स्कीम का चार्ट मैं लास्ट में दिखाने वाला हूं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जिनका भी यहाँ पे ई श्रम कार्ड नहीं बना है वो किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए दोबारा से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्विस एनरोलमेंट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, एनरोलमेंट पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर वाले ऐप आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे नो पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करके आप अपना ई श्रम कार्ड तुरंत ही बना लेंगे। इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, इस कैप्चा को इसमें भरना है और ये सभी को नो करते हुए चले जाना। सेंड OTP पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा प्रोसेस है। आधार नंबर डालना है और अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लगा है और आपकी एज 16 साल से 59 साल के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। अदरवाइज आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इतने से आप आसानी से बना पाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं बनाना आता है कि किस तरीके से नया ई श्रम कार्ड बनाए, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपको तुरंत बता दिया जाएगा। या फिर इस फॉर्म को फिलअप करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी बता दीजिए, क्योंकि अगर हम पूरे बताएंगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा समय लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्कीम जो है कितना एज होने पे कितना आपको सबमिट करना है वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप उस चार्ट को देख सकते हैं कि जिसमें एज के हिसाब से आपको कितना कंट्रीब्यूट करना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे देख लें कि अगर आपकी एज 18 साल है तो 18 साल में आपको जो एक्शन एज है 60 साल पे आपको ये पेंशन मिलना स्टार्ट होगा। पर हर महीने आपको 55 रुपये पेमेंट करना होगा। ठीक है, जो कि आपके खाते से ऑटोमेटिक वो कट भी जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट 55 रुपये यहाँ पे देगा। टोटल आपका जो पैसा हो जाएगा कंट्रीब्यूट में वो 110 रुपये पर मंथ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी एज यहाँ पे हम बता देते हैं, जैसे अगर आपकी एज यहाँ पे मान लीजिए कि 29 साल है तो आपको हर महीने जो कंट्रीब्यूट करना होगा वो आपको 100 रुपये करना होगा और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 100 रुपये मिल जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन कितने का हो जाएगा? 200 रुपये का। ठीक है, इसी तरीके से आपके एज के हिसाब से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन तय किया गया है और ये स्कीम का लाभ आपको जैसे ही आपकी एज 60 साल पूरा हो जाता है और आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो किए हैं उसको आपको लाभ मिलने लगता है। तो यहाँ पे जो लाभ मिलेगा 3,000 रुपये पर मंथ तक आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि अगर आपकी 60 साल से पहले अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो जिनका भी बेनिफिशियरी में आपने नाम डाला है उनके अकाउंट्स में ये पूरी पैसा पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तरीका होता है इसमें अप्लाई करने का। तो इस तरीके से आप आसानी से ई श्रम कार्ड को अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो नया भी बना सकते हैं। अगर आपका पहले से है तो इस फॉर्म को आप आसानी से फिलअप कर लीजिए और जैसे उस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, जैसे ही आपकी एज 60 साल हो जाती है या फिर आपके फैमिली में कोई 60 साल हो जाता है तो आपको हर महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3,000 रुपए प्रति माह की राशि दी जाएगी। और साथ में इसमें हम पेमेंट की बात करें तो आपका जो पेमेंट होगा 100 से 150 रुपए, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। ये डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है। उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है, लिस्ट को आप देख सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।